नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, पंछी प्रतापगढ़ी, आज आपके बीच में आचार्य विजय गुंजन जी, जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, उनका एक लेख मुझे मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि उसे आप तक मैं पहुंचा दूं, तो उनके ही लेख को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। छंद के बारे में आपने क्या कहा है वो मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से मैं पढ़ रहा हूँ, अक्षरशः पढ़ रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इस छंद विषय पर अपने लेख का एक शीर्षक दिया हुआ है, छंद का कोना। आप सुनिएगा। कविता में भावनाओं के प्रकटीकरण व रसानुभूति का एक सशक्त माध्यम है छंद। जिस प्रकार गद्य को व्याकरण अनुशासित करता है, ठीक उसी प्रकार पद्य को छंद, यति, गति और लय, ये छंद के तीन गुण हैं, या यूँ कह लें कि इन तीनों गुणों का समाहार ही छंद है। छंद शब्द में चद धातु है, जिसका अर्थ होता है आनंदित करना या प्रसन्न करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास, सजावट से उत्पन्न आह्लाद, आनंद को छंद कहते हैं। छंद हमें अपने लयात्मक गुणों से एक प्रवाह में बांधकर समस्थित तक पहुंचाता है, जहां हम परम सुख की अनुभूति करते हैं। जब प्रारंभ में लिखने के लिए संसाधन की व्यवस्था नहीं थी, तो आदिकाल से ही लयात्मकता व प्रवाहात्मकता जैसे गुणों से संपन्न साहित्य की मुख्य धारा रही। कविता पद्य का ही मानव ने सहारा लिया, क्योंकि लयात्मक वाक्य हृदय को छूता हुआ मस्तिष्क में नियोजित हो जाता है, जबकि गद्य के थोड़े अंश भी आम आदमी को याद नहीं रहते। छंद शास्त्री साथी छतारवी कहते हैं कि गद्य किसी चीज को परिभाषित करने में तो बांध सकते हैं, पर जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए पद्य अर्थात कविता को ही अस्वीकारना होगा। कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी पद्यात्मक भाषा को समझकर याद कर लेता है, क्योंकि कविता हृदय की उपज होती है और इसका सीधा संबंध हृदय से ही होता है। यही सारे कारण रहे होंगे कि हमारे सारे पुरातन ग्रंथ पद्यमय हैं। वेद, पुराण और उपनिषद आदि की भाषा प्रारंभ से ही कविता रही है, जिसके कारण वे सारे वाङ्मय हैं, सर्वाधिक अनुष्ठुप छंद में लिखे गए, जिस कारण संस्कृत साहित्य में अनुष्ठुप छंद बहुचर्चित छंद रहा है। ठीक उसी तरह हिंदी साहित्य में दोहा छंद आज सर्वाधिक लिखा जाने वाला छंद है। अतः इस छंद के कोने का आरंभ दोहा छंद से ही करता हूँ, तथा इसके विधानों को मैं यहाँ दोहों में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, ये तो था लेख विजय गुंजन जी का। अब उन्होंने दोहा छंद के बारे में छंद के माध्यम से क्या समझाया हुआ है वो मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। उसका शीर्षक आपने दिया हुआ है, दोहा छंद विधान। सुनिएगा। चरण प्रथम और तीसरा, 13 मान। बहुत ध्यान सुनिएगा इसको, यकीनन ये छंद लिखने के काम आएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा। चरण प्रथम और तीसरा, 13 मान, दूजे और चतुर्थ में 11 जान। प्रथम तीसरे पाद में विषम चरण का भान, दूजा चौथा सम चरण, बंधु रखें सब ध्यान। विषम चरण के अंत में लघुगुर का रख ध्यान, सम चरणों के अंत में गुरु लघु कहे विधान। वाह, क्या बात है। आगे देखिएगा। नादि पंचकल अंत में खटकल हो न सुजान, 11वां लघु वर्ण हो विषम चरण मतिमान। वाह भाई वाह। गागर में सागर भरे, दोहा ऐसा छंद, यति गति लय इससे सधे, कहता मैं मतिमंद। बंधु समझ कर लीजिए शनय शनय संज्ञान,
इस प्रकार पूरा हुआ दोहा छंद विधान। दोहा छंद विधान आचार्य विजय गुंजन जी। धन्यवाद। मैं प्रस्तुतकर्ता ओम प्रकाश पंछी प्रतापगढ़ी। यकीनन इसमें बड़े कठिन शब्द आए हैं जो कि मेरी प्रस्तुति द्वारा गड़बड़ हुए हैं। जो भी गड़बड़ी हुई हो बोलने में वो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन इतना तो है ही कि आपने गुंजन जी ने जो लिखा हुआ है बहुत ही उपयोगी चीज़ है, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, छंद लिखने में काम आएंगी। जय हिंद।